Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पहले अगर लाइट आता था तो लोग ताली बजाते थे कि लाइट आ गई या फिर लालू यादव आ गए। और आज का स्थिति है कि 24 घंटे में मात्र 2 मिनट 5 मिनट ही लाइट कटता है। यहाँ पे ही इंडिया में अगर 2 4 5 कारखाना खुल जाए ताकि हम लोग यहाँ के इंडिया के आदमी इंडिया ही में रहे। यहाँ तक कि देखिए हम लोग विदेश रहते हैं तो हम लोग वोट भी नहीं दे पाते। डूब रहा था तो इनको सहारे की ज़रूरत थी, जो कि नीतीश कुमार ने इनको सहारा दिया और खड़ा कर दिया, इस लायक कर दिया कि आप जिला में जाकर वोट मांग सकिए। मंगलसूत्र भैंस पे इसी पे इनकी राजनीति है। यहाँ रेल क्या नाम है, शुगर फैक्ट्री थी 19 में आए थे तो बोले थे कि हम चालू कर देंगे, इस बार भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हम सारण में मौजूद हैं और सारण आप जानते हैं कि बिहार के एक हॉट सीटों में शुमार है। यहाँ पे लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और भाजपा के राजू प्रताप रूडी चुनाव मैदान में है। बिहार का चुनाव कहा जाए बिना जाति और धर्म के बिना संभव नहीं है। तो हम इस समय एक मुस्लिम बस्ती में आए हैं, यहाँ के लोगों की बातों को सुनेंगे और जानेंगे क्या मुद्दा होता है जब वो चुनाव में अपना मतदान करने जाते हैं। ये बताइए, अपना नाम बता दीजिए। और मेरा नाम मिराजुद्दीन खान हुआ। मिराजुद्दीन, ये बताइए कि जब चुनाव में आप जाते हैं तो मुद्दा क्या होता है चुनाव का आपके सामने? मुद्दा के बारे में पूछिएगा तो अभी तो आप जहाँ भी आप हैं विकास का ही मुद्दा होता है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार ने तो काम जो किया है वो सारे लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई कितना उन्होंने काम किया है। किस सरकार की बात कर रहे हैं, प्रदेश या देश केंद्र की? नहीं, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ने ही विकास का काम किया है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आज से 15 साल पहले आप चले जाइए, 20 साल पहले चले जाइए, जो काम था आज देख लीजिए आज क्या स्थिति है और पहले क्या थी। पहले अगर लाइट आता था तो लोग ताली बजाते थे कि लाइट आ गई या फिर लालू यादव आ गए। और आज का स्थिति है कि 24 घंटे में मात्र 2 मिनट 5 मिनट ही लाइट कटता है। सड़क पे जाइएगा तो पहले जाते थे तो कमर बराबर गड्ढा मिलता था कि गाड़ी पलट जाता था और डेली 10 आदमी का एक्सीडेंट होता था। लेकिन आज जाइएगा तो तेज़ रफ्तार और चिकना रोड के वजह से एक्सीडेंट होता है, वो भी नए जनरेशन के लोगों का। ये बताइए कि लालू जी जब नीतीश जी के साथ थे तो एक अलग समीकरण था। इस समय नीतीश कुमार फिर वापस भाजपा के साथ आ गए। हालांकि नीतीश ज़्यादातर समय भाजपा के साथ रहे हैं और फिर इधर आ गए हैं करीब 4-5 महीने पहले। तो इसको आप लोग किस तरह देखते हैं? कभी नीतीश इधर जाते हैं, कभी नीतीश उधर आते हैं। देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो दबाव में कभी काम नहीं किए। अगर उन पे दबाव आता है तो वो उसका डट के सामना करते हैं और उनका विरोध करते हैं। तो ये कुछ लोगों को पसंद नहीं पड़ता है कि भाई मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं मानते हैं, इसलिए वो उनको मजबूरी हो जाता है उनका छोड़ना। तो जाहिर सी बात है कि भाई मजबूरी के तहत वो दूसरे में जाएंगे। तो ये बताइए, अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री एक बयान दे रहे हैं कि जो कांग्रेस है या इंडिया अलायंस है वो मुसलमानों के बीच में जो संपत्ति है वो बांट देगी। आपके संपत्ति का एक्सरे करवा करके अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति होगी तो संपत्ति को वो अल्पसंख्यकों को बांट देगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बहुत सा प्रोपेगेंडा उड़ रहा है। कभी कुछ लोग कह रहा है, कभी कहता है कि देश बेच दिया जाएगा, कभी संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। खास करके मैं मुसलमान समुदाय से एक अपील करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी मुसलमानों के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो उनको अपनों से है, जो साथ में रह के छुरा मारते हैं और कहते हैं कि मैं उनके साथ हूँ। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मोदी जी अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को वो हटा के यहाँ से पाकिस्तान भेज देंगे। ऐसा कुछ नहीं। मुसलमानों के हित में उन्होंने काम भी किया है। ये कुछ और हमारे साथ ये बताइए कि आमतौर पर मुस्लिम को कहा जाता है कि वो राजद का डिवोटी वोटर होता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई मोदी से खतरा नहीं है, आपका क्या विचार है? मेरा विचार है सर कि जो आपने कहा कि आरजेडी के हमेशा ही आदमी रहते हैं साथ में। एमवाई का समीकरण राजद बोलती रहती है। जी है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। कहने का मतलब है कि जो देखिए, जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग स्वाभाविक नज़र से देखते हैं, सबको एक समान देखते हैं। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोगों को बेरोज़गारी और महंगाई पे दो ही चीज़। अगर ये बेरोज़गारी हमारे ख़त्म, हमारे नौजवान जो है नई बाज़ार में बहुत सारे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी की वजह से आज क्या होता है कि हम लोग इंडिया में नहीं रह के हम लोग विदेश जाते हैं।
विदेश क्यों जाते हैं? अगर यही पैसा यही कोई भी सरकार अगर आता है, अगर यहाँ पे हमको उस तरह से यानी कठिनाइयाँ नहीं करनी पड़ती, यानी सामना नहीं करना पड़ता, उसके वजह से हमको विदेश जाना पड़ता है। अगर यही काम यहाँ पे ही इंडिया में अगर 2 4 5 कारखाना खुल जाए, ताकि हम लोग यहाँ के इंडिया के आदमी इंडिया ही में रहे। यहाँ तक कि देखिए, हम लोग विदेश रहते हैं तो हम लोग का वोट भी नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं कि एक हमारा मतदान होता है जो वोट देने का, वो हम लोग विदेश में रहते हैं लोग, इसकी वजह से हम लोग रोटी की चिंता में इसके वजह से हम लोग नहीं दे पाते हैं। आज हम इस वजह से हैं कि हम वोट के लिए, हम यहाँ के वोट देने के लिए हम अपना विदेश छोड़े हुए हैं। क्या करते हैं आप? मैं अपना प्राइवेट जॉब करता हूँ। कहाँ पर? विदेश में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं विदेश? सऊदी अरबिया सर। मतलब वोट देने के लिए आप यहाँ पर आए? देने के लिए मैं रुक गया हूँ यहाँ पे, इसलिए कि क्या है कि मैं आज 5 साल से वोट नहीं दे पा रहा हूँ विदेश रहने के कारण। आज मैं ये सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सरकार यहाँ बनता है तो वो इंडिया के हक में, यानी अपने इंडिया के हक में 4 5 कारखाना खोले, ताकि सारे इंडिया के नागरिक विदेश या कहीं पे भी दुबई वगैरह जाते हैं वो नहीं जाए, बल्कि इंडिया ही में रहे, इंडिया में रह के अपना संविधान को संभालें। इसलिए कि आजकल के जो नौजवान हैं वो संविधान को ही लेके चलेंगे, नौजवान ही लेके चलेंगे। जब तक हम लोग यहाँ पे रहते हैं तब तक, आज देखिए ना वोट कितना % जाता है, आप खुद देखते होंगे। वोट क्यों इतना कम जाता है? वोट इस वजह से जाता है सर कि क्योंकि हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, लेकिन हम लोग चले गए हैं प्रदेश में कमाने के लिए। प्रदेश में कमाने के लिए जब चले जाते हैं तो विदेश से हम लोग आ नहीं पाते वोटिंग के टाइम में। इस वजह से हम लोग का कहना ये है कि सरकार से, कोई भी सरकार अगर बनता है तो यहाँ पे इत्मीनान से यहाँ पे कोई कारखाना खोल दे, ताकि हम लोग नौजवान विदेश वगैरह नहीं जाएं, इंडिया ही में रहें, ताकि हर वक्त जब भी हमारा संविधान में यानी वोट का टाइम है तो वोट हम लोग टाइम से दे सकें। और जो भी यानी सरकार बनता है वो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि हमारे नागरिक के लिए अगर अच्छा काम करता है तो उसका जय जयकार होता है, जो गलत करता है उसका जय जयकार नहीं होता है। ये तो आपको मालूम होगा। अच्छा, ये लालू जी तो कहते हैं कि हम जब सारण से सांसद थे और रेल मंत्री बने तो 3 फैक्ट्रियाँ दिए। लूड़ी जी 10 साल से सांसद हैं, कुछ नहीं दिए वो। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा तो कोई बात नहीं है। 10 साल में उन्होंने किया क्या काम किया, वो मैं लालू यादव से, जैसे कि आपने पूछा लालू यादव के बारे में कि उन्होंने कहा, तो लालू यादव जो दिए हैं सारण जिला को, तो उसमें कहीं ना कहीं आप दरोगा प्रसाद को भी याद कर लीजिए, वो भी मुख्यमंत्री थे बिहार के। और जब टाटा यहाँ बन रहा था, टाटा फैक्ट्री जब बैठ रहा था, तो उसका कारण आप भी जानते होंगे कि क्यों नहीं बैठा यहाँ पे। यहाँ पे तो हर आदमी को शेयर चाहिए। मान लीजिए अगर सरकार टाटा अगर यहाँ बैठ जाता तो आज जो टाटा है, हमारा छपरा टाटा होता, तो इन लोगों को तो 25% रेगुलर चाहिए। ये नहीं कि एक बार लेके ही चुप हो जाएंगे, नहीं, इनको मंथली 25% कमीशन चाहिए था टाटा से। उसके बाद से उसमें हमारा योगदान चाहिए, हमारा एमडी चाहिए, ये सब डिमांड था, इसलिए टाटा यहाँ से भाग गया। तो कंपनी तो आता है लेकिन फिर भाग जाता है। नेताओं का जो पॉलिटिशियन का जो रुख है वो अच्छा नहीं है। ये तो आप देख रहे हैं ना, सवाल ही नहीं है। अभी जो परिस्थिति तो सरकार नीतीश जी की चल रही है, केंद्र मोदी सरकार, तब क्या दिक्कत है रोजगार इंडस्ट्री लगा? अभी तो देखे कितने लोगों को नौकरी दी है नीतीश कुमार जी ने। तो कह रहे तेजस्वी कि हम दिया नौकरी। देखिए, अच्छा 15 साल इन्होंने शासन किया है, कितना नौकरी इन्होंने दिया है। इनके साथ तो मजबूरी है, जब इनका नाव डूब रहा था तो इनको सहारे की ज़रूरत थी, जो कि नीतीश कुमार ने इनको सहारा दिया और खड़ा कर दिया, इस लायक कर दिया कि आप जिला में जाके वोट मांग सकिए। नहीं तो इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं था चुनाव लड़ने का। एक और सज्जन, ये बताइए कि अपना नाम बताइए। लक्की खान नाम हुआ। खान साहब, ये बताइए कि अभी चुनाव का समय आ गया है, 3-4 दिन में यहाँ वोटिंग पड़ेगा, और 2 दिन पहले मोदी जी भी यहाँ पे आए थे, वो भी तमाम बातें कहें। क्या देखते हैं आप सरकार के पास जब वोट करने जाते हैं चुनाव में, तो क्या सोचते हैं आप मतदान करते हैं? देखिए, सरकार जो भी आएगी अपने हित के लिए, चाहे जनता के हित के लिए कुछ काम करे तब ना कुछ होगा। जनता के लिए, हित के लिए तो कुछ काम ही नहीं होता है। यहाँ से आदमी प्लान करता है विदेश क्यों जाता है? मजबूरी के तहत। यहाँ अगर बिहार में हमारे फैक्ट्री रहता तो आज हम लोग विदेश नहीं जाते हैं, जाने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। तो सबसे बड़ा चीज़ है, हमारे बिहार में कोई फैक्ट्री ही नहीं है, कोई रोजगार ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? मजबूरी के तहत विदेश रहना पड़ता है, यही सब है। अभी तो मतलब जैसे अभी नीतीश जी 15-17 साल से शासन में है, और उन्होंने भी कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो आपको क्या उनका काम युवा के लिए कुछ नहीं किया है इन लोगों ने, युवा के लिए कुछ नहीं। युवा के लिए कुछ करते तो यहाँ पे फैक्ट्री डालते हैं। तो लालू जी ने तो 3 फैक्ट्री डाली है छपरा में। तो
केवल अपने लिए सब कुछ डाला है, अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा डाला है। जो फैक्ट्री पड़ी है यहाँ सब पे कोई अपना जाति समीकरण के लिए डीजल इंजन कारखाना है, चाहे रेल चक्का कारखाना, उसमें यहाँ के लोगों को कितना फायदा मिला? कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। क्यों? वो तो कहते हैं कि हम बहुत रोजगार दे दिए यहाँ पे। पूरे सारण जिला में आप घूम लीजिए, कोई भी युवा हो जो रोजगार हो फैक्ट्री से। 10,000 वर्कर होगा चक्का फैक्ट्री में, तो उसमें से सारण जिला का 300 लोग होगा। एक युवा भी हमारे साथ, ये बताइए, आप एकदम युवा है, आप भी वोट दे चुके हैं पहले कभी? एक बार वोट दे चुके हैं। क्या नाम है आपका? फैसल अनवर। फैसल, ये बताइए कि जब आप जाते हैं मतदान करने के लिए, दूसरी बार आप मतदान करेंगे, तो क्या सोचते हैं आप मतदान करने के समय? महंगाई हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। सरकार से आप यही डिमांड करते हैं, क्या होना चाहिए सरकार को और किस तरह से काम करना चाहिए? महंगाई पे कंट्रोल नहीं रहा है सरकार का, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। सरकार को बस है नरेंद्र मोदी को कि क्या मंगलसूत्र भैंस पे इसी पे इनकी राजनीति है। यहाँ रेल क्या नाम है, शुगर फैक्ट्री थी, 19 में आए थे तो बोले थे कि हम चालू कर देंगे, इस बार भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, आपको कि गैस सिलेंडर का दाम वैसे ही है, कुछ कंट्रोल में नहीं है इनके हाथ में। महंगाई बढ़ गई है, तो कैसी सरकार चाहते हैं आप? महंगाई को अपने कंट्रोल में रहे। तो किसकी सरकार आएगी तो महंगाई कम कर देगी? देखिए राहुल गांधी की आती है तो कहीं कुछ। राहुल गांधी तो 2014 से पहले तो उन्हीं की सरकार थी। और 14 से पहले सोना का दाम देख लीजिए, मनमोहन सरकार में 33,000 रुपये था, अभी सोना का दाम 76,000 रुपये है। सोना का जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से उस फिक्स होता है। जी हाँ, गैस सिलेंडर का दाम देख लीजिए, उस घड़ी के दाम में अभी के दाम में कितना फ़र्क है। तो जनता कहाँ विद्रोह कर रही है? पहले तो जनता सामने आ जाती, सड़क पे आज तो बंद, जनता भी नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही? वोट से जवाब देगी। वोट से जवाब देगी। 410 रुपये एक और आप एक और युवा है हमारे साथ, जो ये बताइए कि आपने कभी वोट किया कि नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी पहली दफ़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा इंतखाब खान। ये मिराज है जो पहली बार वोट कर, इंतखाब है जो पहली बार वोट करेगी। ये बताइए कि अब पहली बार वोट करने जा रहे हैं, मन में एक अलग तरह उत्साह होगा, क्या सोच के जाएंगे आप मतदान करने के लिए? हम यही सोच के जाएंगे कि हमारे वोट से किसी का भी भला हो जाए। हमारे वोट से अगर कोई जीता है तो वो जीते तो अच्छा ही कोई काम करे। आप युवा है, आपके मन में सोच होगा ना कि कैसी सरकार को क्या काम करना चाहिए कि ये आगे देश का विकास हो, आपके इलाके का विकास हो। किस तरह की सरकार से आप उम्मीद करते हैं? सरकार से तो एक ही चीज़ उम्मीद करते हैं कि रोज़गार दे। रोज़गार ही नहीं है, लोग इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है कमाने। रोज़गार रहेगा तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन सी सरकार रोजगार देगी ये बताइए? अभी नीतीश जी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी। कौन सी सरकार रोजगार दे सकती है? मेरे ख्याल से तो राहुल गांधी दे सकते हैं, मोदी जी से तो उम्मीद। सर रोजगार नहीं हो पा रहा है तो कह रहे हैं कि हम भाई स्टार्टअप लाए, ये लाए लाए तो महंगाई भी तो लाएं, महंगाई भी तो लाएं। जो तेल मिलता था 25 रुपये 50 रुपये, आज मिल रहा है 100-150 का। तो महंगाई तो मनमोहन सिंह के राज में भी था महंगाई। इतना तो नहीं था, पहले था कि लोग खाता था कमाता था। अब तो कमाने के लिए सोचना पड़ रहा है, कहीं कोई जा रहा है तो उसके लिए सोचना पड़ रहा है कि जाएँ तो कैसे जाएँ। तो इस चीज़ को तो दूरी करना होगा। ये थे मुस्लिम समुदाय कुछ लोग, इनकी मिलीजुली इनकी प्रतिक्रिया है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो देश में काम चल रहा है वो ठीक चल रहा है, लेकिन नए युवा जो है, जो फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, उनको लगता है कहीं ना कहीं रोजगार और रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में काम होना चाहिए। आलोक कुमार जायसवाल, बिहार तक।